नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल और दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पंजाब, क्योंकि पंजाब में अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी से गठबंधन के बाद दोनों दलों ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन बेचे जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सुखबीर बादल खुद इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अकाली दल ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब मोहाली की सड़कों पर कुछ इस तरह का नजारा था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ कोरोना संकट की दूसरी लहर को जिस हिसाब से पूरे देश ने झेला है, पंजाब भी उसे अछूता नहीं रहा। वो राज्य जहां पर संक्रमण के केसेस सबसे ज्यादा थे, उनमें से एक रहा है पंजाब। और ऐसे में आज ये तस्वीर दिखाई दी जब प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ता, समर्थक, अकाली दल के नेता सड़कों पर उतरे। खुद सुखबीर सिंह बादल इसकी अगुवाई कर रहे थे और इस दौरान इस तरह से भीड़ का ये मंजर मोहाली की सड़कों पर दिखाई दिया। हालांकि इसके बाद सुखबीर सिंह बादल को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन अकाली दल की मांग स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अमरिंदर सरकार के खिलाफ ये मोर्चा बीएसपी और अकाली दल, क्योंकि दोनों का गठबंधन हो चुका है। अगले साल पंजाब में चुनाव है और उससे पहले सियासी जमीन पर किस तरह से प्रदर्शन का ये रंग दिखाई दे रहा है वो आप देखिए। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन बेचे जाने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया और सड़क पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारेबाजी की, बैनर पोस्टर्स के साथ ये पहुंचे। पानी की बौछार कर कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को यहां से हटाने का प्रयास भी हुआ, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग भी एक पल के लिए तो इस भीड़ के सामने कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। बढ़ते आगे और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। बात अयोध्या के जमीन विवाद की। डील जो जमीन को लेकर हुई, उस पर विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष ने जांच की मांग की है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई। आज तक ने पुराने मालिकों से इस जमीन का सच जाना। रामनगरी अयोध्या, भव्य राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से हो रहा है, लेकिन जमीन डील पर विवाद ने सरयू में उबाल ला दिया है। आरोप सीधे मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगा है। आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी। सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। मामले की तह तक जाने के लिए आज तक ने जमीन के मालिक की पड़ताल की, तो जमीन के 4 मालिक सामने आए। पहले मालिक जावेद आलम हैं, जिन्होंने 2009 में जमीन बेचने की सोची। 2011 में उन्होंने 1 करोड़ में सौदा किया। 6 महीने बाद सर्कल रेट बढ़ने से जमीन 2 करोड़ में कुसुम पाठक को बेच दी। कुसुम पाठक ने उस जमीन को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को उतनी ही कीमत पर बेच दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से ये जमीन खरीदी। इसके लिए ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ कीमत चुकाई। आज तक जमीन के पुराने मालिकों से विवाद के बारे में सवाल किया, तो दोनों ने कहा कि इसका बाजार भाव तो इससे भी ज्यादा है। ये जो ट्रस्ट कह रहा है, उस पर आपका क्या मानते हैं? 18 करोड़ में लगभग जी उन्होंने सही लिया है, और इस वक्त कीमत जो है वो 20 के ऊपर है। 20 के ऊपर? जी 20 करोड़ 20 के ऊपर चल रही है। वही जमीन जो ट्रस्ट ने ली? जो ट्रस्ट ने लिया वो जमीन 20 के ऊपर जो है चल रही है इस वक्त। 25-26 करोड़ के ऊपर का मामला है ये। हाँ जी जी। तो ये तो उनके ऊपर तो आरोप बहुत ट्रस्ट पे लगाए जा रहे हैं। कोई आरोप नहीं, ट्रस्ट ने जो जमीन ली है वो सही ली है। अगर देखा जाए तो आज के जो समय है, आज का जो राम मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी ज़मीनें हैं, आज अगर उसका देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपया पर बिस्वा है। लगभग अगर इस जमीन की एक वैल्यू निकाली जाए, लगभग 24.5 करोड़ रुपए लगभग इसकी वैल्यू है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
पूरे देश की जनता ने ये मान लिया कि वहाँ मंदिर निर्माण होना है, रामलला का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और वहीं से ऐसी खबरें अगर आएँ कि जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अयोध्या की जमीन पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा दें। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अब जरूरी है कि विवाद पर लगाम लगे, जांच से सच्चाई सामने आए, ताकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण बिना किसी विवाद के जारी रहे। लखनऊ से अशोक सिंघल, शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन से जमीन खरीदी। कहा जाता है कि 10 मिनट पहले उन्होंने 2 करोड़ में जमीन की रजिस्ट्री कराई। सुल्तान अंसारी के पास। सुल्तान, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। पूरा विवाद आपको पता है क्या चल रहा है। आपने जब ये बेची थी तो आपको क्या अंदाजा था कि ये सब चीजें इस तरह से ऊपर नीचे होंगी? नहीं, ऐसा अंदाजा तो था नहीं, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। जी। क्या मामला है पूरा? कब आपने जमीन खरीदी, कब आपने बेची? हमने जो ज़मीन खरीदी है सन 2011 में, इस ज़मीन का सबसे पहली बार हम लोगों ने एग्रीमेंट कराया, जिसके साक्ष्य जो है ये मौके पे मौजूद है। सन 2011 के ये है, ये एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, और ये 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हमने कराया। ठीक। इसमें रेट क्या था? उस समय इसका रेट था 1 करोड़ रुपये। जो जावेद ने दिया था उस समय, ये देखिए 1 करोड़ रुपये उस समय रेट था, और जिसमें 10 लाख रुपए जो है पेशगी के रूप में दिया गया था। ठीक है जी। तो ये पाठक को मिला था जावेद के थ्रू? जी, पाठक, हरीश पाठक, कुसुम पाठक और हमारे पिताजी इरफान अंसारी। अच्छा जी। उसके बाद फिर ये केस आगे कहाँ पड़ा? फिर उसके बाद जब लोग उसमें कैसे आए? हम बता रहे हैं, उसके बाद सन 2014 में ये रिन्यूअल कराया गया रजिस्ट्री का, जो कि एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो करा दिया। ठीक है, ये देखिए 4/3/2014 ये रिन्यूअल कराया गया। उसके बाद फिर ये जो है 2019 में, ये डेट है 17/9/2019, इसको जो है हम लोगों ने फिर 9 लोगों ने इसका एग्रीमेंट कराया अपने नाम 2019 में। तो 19 में तो क्या रेट आया? 2 करोड़ रुपया 19 में जो है इसका रेट आया। 1 करोड़ से 2 करोड़ कैसे हुआ? चूँकि समय इतना अंतराल जो है बढ़ा, उसके हिसाब से जिससे हमारे एग्रीमेंट हुआ उससे ये डील हुई कि भाई हम 2 करोड़ में देंगे, 1 करोड़ में आप नहीं देंगे। सर्किल रेट बढ़ गया, 2 करोड़ रुपये में हमारी उनकी डील हो गई। फिर 2019 को चली 2 करोड़ है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रस्ट आपके कब संपर्क में आया? उसके बाद जब ट्रस्ट हमसे आज से 3-4 महीना पहले जब बात हमारी हुई, तो कई चक्र में बात हुई हमारी उनसे कि हमको ये ज़मीन लेना है। तो हमारी उनकी जब बात हुई तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में ये डील हो गई। उसमें किससे बात हुई थी? हमारे में चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-3 सदस्य और थे, जिसको हम नहीं जानते हैं क्या है। जी। तो क्या बात? रुक करते हैं अगली खबर का। बात अब पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम की। इन दिनों बंगाल बीजेपी में हलचल तेज है। ये सुगबुगाहट है पार्टी छोड़ने वालों की। कयासबाजी तेज है। कल जब राज्यपाल से मिलने बीजेपी विधायक पहुंचे तो 25 विधायक इस दौरान गायब थे, और यही वजह है कि नई तरह की सियासी शंकाएं इस वक्त दिखाई दे रही हैं। चुनाव से पहले बंगाल में खूब खेला हुआ, चुनाव के दौरान भी जमकर खेला हुआ, अब चुनाव के बाद भी खेला जारी है। कोलकाता में राजभवन से कल एक ऐसी तस्वीर आई जो कई सियासी इशारे करती है।
नंदीग्राम में ममता को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे। मुद्दा था राज्य में सियासी हिंसा का, सुरक्षा के मसले पर ममता सरकार की अनदेखी का। इस बार के चुनाव में जीत के दौरान सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे शुभेंदु बीजेपी विधायकों की अगुवाई कर रहे थे। बीजेपी के 50 विधायक राज्यपाल से मिले, लेकिन बाकी 25 एमएलए मीटिंग में नहीं पहुंचे। सवाल है कि आखिर वो 25 विधायक कहां थे? वो राज्यपाल के साथ मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे? कयासबाजी तेज हो गई है कि जो विधायक राज्यपाल से मिलने नहीं आए वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आज तक के सवाल पर कुछ और ही तर्क दे दिया। मुकुल रॉय के जाने से बहुत लोग चाह रहे हैं जाना, राजीव बनर्जी जैसे हैं, काफी लोग हैं। वो छोड़ दीजिए, सब विचारधारा का ऊपर वोट है और वोट मोदी जी को देखकर होता है। आज 50 लोग आए, ये भी सवाल उठ रहा है कि पूरी स्ट्रेंथ नहीं पूरे स्ट्रेंथ नहीं बुलाया, नहीं बुलाए तो। शक्ति प्रदर्शन के दौरान जो विधायक गवर्नर के साथ बैठक में नहीं मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर उत्तर बंगाल से आते हैं। इस बार के चुनाव में इस इलाके में ममता ने पकड़ बनाई है। चुनाव बीत जाने के बाद से टीएमसी छोड़ बीजेपी में गए नेताओं की घर वापसी भी होने लगी है। पहला बड़ा नाम मुकुल रॉय का था, जो कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें इसका इनाम भी दिया। मुकुल रॉय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। तो विरोध कोनोदिनও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। কিন্তু আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात के दौरान बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। राज्य में सियासी हिंसा जारी रहने के आरोप लगाते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा। मामला गंभीर है। 2 तारीख का बाद हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ, साथ महिला के ऊपर बहुत 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 माने निंदा करने के कोई भाषा भी नहीं है। ये अत्याचार हुआ, रेप हुआ, गैंग रेप हुआ अपर्णा दास के ऊपर, 300 से ज्यादा महिला के ऊपर मॉलेस्टेशन हुआ, 25 महिला के ऊपर रेप हुआ। इसको भुगतना पड़ेगा। एक और टीएमसी गुंडा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ममता सरकार पर सियासी आरोपों से अलग बीजेपी में बगावत की खबरों ने पार्टी नेताओं की नींद उड़ा दी है। लेकिन ममता बनर्जी भी सोच विचार कर नेताओं की वापसी पर फैसले ले रही हैं। বিধায়কেরা গেছেন, তাদের মধ্যে সব বিধায়ক গেছেন বলে আমার মনে হয় না। অনেক বিধায়কই যাননি, 51 জন গেছেন। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 24 জন যাননি। তো বাকি 24 জন কেন গেলেন না সেটা ওরা একটু তদন্ত করুন, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এই হিংসার অভিযোগটা। फिलहाल सवाल और संकट बीजेपी के सामने है। मुकुल रॉय के बाद अब राजीव बनर्जी और सुनील मंडल जैसे नेताओं के टीएमसी में जाने की खबरें बीजेपी को परेशान कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्धमान पूर्व से सांसद सुनील मंडल भी जल्द टीएमसी में वापसी करेंगे। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। और अब बात राजस्थान की। यहाँ सियासी संकट लगातार गहरा रहा है। बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि हम नहीं होते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर गई होती। इन विधायकों ने जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार और नियुक्तियों की मांग की है। उधर अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार टालने की कोशिश में है। इस बीच राजस्थान में जारी सियासी सरगर्मी को देखते हुए सचिन पायलट बीते 4 दिन से दिल्ली में है, लेकिन अब तक सुलह का कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं देता। पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज़्यादा समय हो गया, तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हो। सरकार बनी थी तो अशोक गहलोत जी ने बीएसपी, निर्दलीय और अपनी पार्टी के ही बहुत सारे लोगों को लॉलीपॉप दिए, जो असंभव था। एक किस्म से कहा जा सकता है कि जुआ खेला उन्होंने। ये
महत्वाकांक्षाओं का खेल है। कांग्रेस के आलाकमान को भी इल्म नहीं था, न उनके पास समाधान है। तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान पीसफुल स्टेट था। कांग्रेस की इस अंतर्कलह को, क्योंकि लगभग पिछले 17 सालों की राजनीति में इस तरीके का दृश्य राजस्थान में कभी नहीं दिखा। फिलहाल हम लोग एक ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।